सो टुडे वी विल डूइंग द टॉपिक ऑफ लोगैरिथम जो कि रिसेंटली बहुत ज़्यादा टेस्ट हो रहा है. सो व्हाट इज लाइक हाउ डू वी यूज लॉग. सही है. वैसे तो लोगैरिथम जो है ये एडमैथ्स का टॉपिक था. ए ओ लेवल्स एडमैथ्स या A2 की मैथ्स का टॉपिक है. ठीक है. इसको हम कहते हैं लॉग्स. ठीक है. अब होता क्या है, हाउ डू वी अप्लाई लॉग्स. सही है. किस टॉपिक से क्या करें. वी हैव रिसेंटली डिड इंडिसेस. सो इंडिसेस में क्या होता है, अगर मैं लिखूँ y इक्वल्स टू a की पावर n, this a is my base and this n is my index या power. Index या power. So if I talk about कि यार 2 की पावर n is 8, तो तुम मुझे बोल सकते हो सर कि 2 की पावर n 8. अब मैं बोलता फाइंड n. फाइंड n तो तुम मुझे बोलते सर ये होता है 2 की पावर 3. अगर 2 की पावर n को तुम लिखते ऐसे ही, इसको 2 की पावर 3 करते, 2 2 कैंसिल, n इक्वल टू 3. बड़े आराम से आपने चेक कर लिया. अब अगर उसे सवाल दिया पेपर में, उसने कहा भाई 2 की पावर n इज 10. अब बोलता है फाइंड n. अब तुम बोल सकते हो उस्ताद ये कैसे निकलेगा, यहाँ तो n की पावर तो मुझे पता ही नहीं है, क्यों 2 तो 10 की पावर जाएगा नहीं, तो यहाँ पे n डेसिमल में जाएगा. तो इसको सॉल्व करने के लिए वी हैव टू टेक द हेल्प ऑफ लॉग्स. अब लॉग्स अप्लाई कैसे होते हैं, ये तो इन दिस काइंड ऑफ फंक्शन वी हैव टू अप्लाई लॉग्स. सो अगर मेरे पास एक सवाल है, अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ, एक होती है इंडेक्स फॉर्म. इंडेक्स फॉर्म क्या होता है, ए की पावर एन इक्वल टू वाई, और एक होता है लॉग फॉर्म. अब इंडेक्स फॉर्म में मैं फिर से मार्क कर रहा हूं, दिस इज माई बेस एंड दिस इज माई इंडेक्स. ये पावर. सो इफ आई वांट टू कन्वर्ट दिस इंडेक्स फॉर्म टू लॉग फॉर्म, तो मैं कन्वर्ट कैसे करूंगा, तो वो कैसे लिखते हैं, लॉग बेस ए y equals to n. दिस इज द फॉर्म ऑफ लॉग फॉर्म. तो मार्क कर रहा हूं जहां पे तुम्हारी बेस थी a, वो यहां आ गया, और जो तुम्हारा y था, मैं इसको मार्क कर रहा हूं पर्पल से, वो यहां आ गया, और जो ब्लू वाला था n, वो यहां आ गया. सो अब मैं मार्क कर रहा हूं वेयर इज द बेस. ये बेस हो गई और ये इंडेक्स हो गया. सो वेन एवर वी आर कन्वर्टिंग इंडेक्स टू लॉग फॉर्म, तो उसको कन्वर्ट करने का तरीका ये है. अब सवाल ये है कि व्हाट आर द कंडीशन फॉर ए एंड वाई. ए शुड बी ग्रेटर देन 0 बट नेवर बी इक्वल्स टू 1, पहली कंडीशन. और जो y की कंडीशन है कि y इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये लिख लो, इसे कहते हैं लॉग फॉर्म. अब ये जो आउटपुट है ये शर्ता निकलेगा पेपर में कैलकुलेटर से थ्रू, मगर हमारे पास कैलकुलेटर है नहीं, हमारे पास लिमिटेशन है, बट उस लिमिटेशन से हमारा पेपर ऐसा होगा. जल्दी से कॉपी करो, फिर मैं आगे बताता हूँ कि इसे कन्वर्ट कैसे करते हैं. लिख लो पहले फॉर्मूला कि जो बेस होगी वो छोटा सा लिखा जाएगा, जो पावर होगी वो सब्जेक्ट बन जाएगा, और जो वाई है वो आके इधर एक बॉक्स में आ जाएगा. जल्दी से लिखेंगे. सो इंडेक्स फॉर्म से लॉग फॉर्म समझने आएगी, बाद में सवाल सॉल्व करेंगे. इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबने लिख लिया ये लॉग फॉर्म. चलें, अब देखिए कैसे सीन करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1. अब देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, 2 की पावर 3 इज 8. सो इफ आई वांट टू कन्वर्ट दिस इन लॉग फॉर्म, तो क्या होगा देखो गौर से क्या लिख रहा हूँ, लॉग
बेस टू 8 इक्वल्स टू 3। अगर मैं लिखता हूं 2, मैंने लिखा 3 की पावर 3 इज 27, तो उसकी लॉग फॉर्म क्या बनेगी? लॉग 3 27 इक्वल्स टू 3। थर्ड, 4 की पावर 3 इज 64, ये क्या बनेगा? log 4 64 equals to 3। Fourth, 5 की पावर 4 is 625, तो log 5 625 equals to 4। सबको समझ आ रहा है? सो तुम लोगों को कन्वर्ट करना आना चाहिए लॉग इंडेक्स टू लॉग फॉर्म। जल्दी से देख लो, ये देखो 2 यहाँ पे फंस रहा है, 3 यहाँ पे आ गया, 4 यहाँ पे आ गया, 5 यहाँ पे, ये बेस है। अगर मुझे उसको देखना है, पावर, पावर ये रही। सबको क्लियर है? जल्दी से लिखिए शाबाश, जब लिख लो तो मुझे बता देना। डन, ओके। श्रद्धा 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 कर लिया बेटा? रुकैया कर लिया? तुम आगे बढ़ो। चलिए अब देखें। अब जब इंडेक्स से लॉग फॉर्म कन्वर्ट कर लिया, तो कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं भाई? सवाल हो सकता है सवाल में लिखा व्हाट इज द लॉग फॉर्म 2 की पावर 3, तो तुम्हें पता होना चाहिए 4 चॉइसेस में क्या है, कौन सा है वो। चल अब क्या करते हैं, अब वो कहता है एग्जामिनर, वो कहता है कि भाई जब तुम्हें ये कन्वर्ट करना आ गया, सो कन्वर्ट लॉग फॉर्म टू इंडेक्स फॉर्म। चलें फॉर एग्जाम्पल, अब वो कहता है log 2 64 इक्वल 6, सही है नंबर 1। नंबर 2, log 3, मैं लिख रहा हूँ 81 इक्वल टू 4। थर्ड, उसने कहा log 5 625 इक्वल टू 4। फोर, log उसने कहा 2, उसने कहा 1024 10। ठीक है, अब मुझे इनको इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इंडेक्स फॉर्म का मतलब ये है कि एक नंबर होगा यहाँ, उसकी एक छोटी सी पावर होगी, और और इक्वल्स टू एक नंबर होगा। ठीक है, अब मुझे इसको भरना है। सो अब ये मेरी बेस है 2, तो यहाँ आएगा 2। अब ये मेरी पावर है, यह आएगा 6, किसके बराबर होगा? 64। सबको समझ आया क्या हुआ? टू द पावर 6 इज 64। सबको क्लियर है? सो अगले वाले में क्या होगा? व्हाट शुड बी द आंसर ऑफ log 381 इक्वल टू 4? जी क्या होगा अगले वाले में? 3 की पावर 4 इक्वल टू 81। वेरी गुड। अगले वाले में क्या होगा? 5 की पावर 4 is 625 and 2 to the power 10 is 1024. So you should know how to change from log to index form. जल्दी से कॉपी करो बच्चों। टॉपिक मुश्किल नहीं है, आसान टॉपिक है। अगर हुआ तो आज की तारीख में ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। इतना मुश्किल नहीं होता ही है, क्योंकि उस पर कैलकुलेटर ज़्यादा यूज़ होता है, तो उसकी भी लिमिटेशन एग्जामिनर की क्या पूछ सकता है आपसे। सही है, मैं जितनी तैयारी इसकी तरह अभी करा दो हाथ क्या, ताकि जल्दी से रिवाइज हो जाएगा ये। जल्दी से कॉपी करें, रूल्स हैं काफ़ी, बस रूल्स को रूल्स की तरह देखते रहेंगे, इंशाल्लाह होता जाएगा। इसे कहते हैं कन्वर्ट लॉग फॉर्म टू इंडेक्स फॉर्म। लास्ट टाइम तो यही हुआ था, 3 सवाल आए थे, उससे पहले 2 सवाल। जी राउंड 1 में there were 3 question logs।
अब वो मेजोरिटी छोड़ देती है, जिसने एडवांस मैथ्स नहीं पढ़ी होगी वो छोड़ देगा। और वो 3 नंबर मेरे हिसाब से फ्री के 12 नंबर है, तो 3 सवाल ना फ्री के 12 नंबर है। याद हो गया? चले, अब एक और चीज सीख लो बच्चों। अब होता ये है बेटा, अब सुनिए, और एक चीज होती है मैथ्स इसमें होता है कॉमन लॉग। एक नाम है तरीके का, कॉमन लॉग। कॉमन लॉग होता है लॉग विद बेस 10। अब जैसे मैथ्स के अंदर बहुत सिंबल्स बहुत होते हैं ना, मायने रखते हैं। सो अगर मैं लिखता हूँ ना log 10x, इसकी बेस क्या है? 10 है, इसकी बेस 10 होगी, वो कॉमन लॉग है। ठीक है, इसको लिखने का तरीका इस तरह होता है मैथ्स में, एल जी एक्स, या फेडरल बोर्ड में लिखते हैं इसको log x। दोनों एक ही चीज है। अगर यहाँ पे कुछ लिखा हुआ ना हो ना इधर इसके बीच में, तो उसका मतलब इसकी इम्प्लाइड बेस क्या है? 10। तो अगर मैं लिखता हूँ log 10y, तो उसका मतलब है एल जी वाई या log y। बात समझ आ रही है? सबको क्लियर है? जल्दी से, इसे कहते हैं कॉमन लॉग। यहाँ बेस 10 छुपी हुई है। तो अगर ये समझ आ गया तो उस्ताद, अगर मैं लिखता हूँ, मेरी बात सुनना गौर से, अगर मुझे इसके इंडेक्स फॉर्म कन्वर्ट करने हैं तो कैसे करूँगा? देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, एल जी एक्स इक्व टू 3। तो जब मैं इसको इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा बच्चों, तो क्या होगा? ये रहेगा, क्या लिख रहा हूँ देखो, एक्स इक्व टू 10 की पावर 3, या 10 की पावर 3 इक्व टू एक्स लिख सकता हूँ मैं इसको, क्योंकि यहाँ बेस क्या है चुकी हुई? 10। तो 10 की पावर 3 इक्व टू एक्स या नहीं? अगर यहाँ लिखा हुआ है अमल एल जी वाई इक्व टू 2, तो इसका वो क्या होगा? यहाँ छुपा हुआ क्या है? 10। तो 10 स्क्वायर इक्व टू वाई होगा। फरिया क्लियर है? आर्मीन क्लियर है यहाँ तक? तो मैं आगे बढ़ू। अभी मैं समझा रहा हूँ, सवाल मैंने अभी कोई नहीं दिया है। आई विल एक्सप्लेन द क्वेश्चन। बेटा 10 छुपा हुआ है ना, जो कही है, मैं लिखूं 10? क्या लिख देता हूँ आपके वजन, आप कह रही हैं log 10y कुछ टू, इसको कन्वर्ट कर दिया, 10 स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, लिख लिया? कर दिया मैंने, ये भी कर लो, इसको कर लो, log 10x इक्वल टू 3। जी, if no base is mentioned, 10 is the base, that's implied common log। ओके हो गया? चलें आगे बढ़ते हैं। नाउ when I have common log, when I have common log, ठीक है, तो अब सवाल थोड़ा अटेम्प्ट करते हैं। सवाल कैसे अटेम्प्ट करेंगे? देखो भाई, इस तरह क्वेश्चन 1, उसने कहा लॉग, अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, x प्लस 2 64 इक्वल्स टू 2, फाइंड x। अब मुझे दिख रहा है यार उस्ताद, अब ये सवाल अगर पेपर में आएगा तो फंस जाएंगे ना, हमें लॉग नहीं आता। मुझे पता है ये बेस है और ये पावर है। जब मैं इसको कन्वर्ट करूंगा इंडेक्स फॉर्म में, तो बच्चों क्या बनेगा? ये x प्लस 2 की पावर 2 इज इक्वल 64। बनेगा नहीं बनेगा ये? क्या इस ब्रैकेट को खोल लूं या इसको लेफ्ट पे फेंक दूं स्क्वायर को? 64, क्या आंसर आएगा अंडर 64 का? अंडर 64 का क्या आंसर आएगा? बस इस दिन के लिए पढ़ाया था। चलिए थैंक यू, +-8। चलें, अब एक आंसर आया 6 और दूसरा आंसर आया -10। अब यहाँ दो आंसर आ चुके हैं, अब मुझे चेक करना है कौन सा वैलिड है। अब अगर मैं यहाँ -10 पुट करूंगा
इधर। तो ये बेस नेगेटिव हो जाएगी, जो कि नहीं हो सकता। तो आंसर इज 6 ओनली। क्लियर है? क्लियर है बॉस? जल्दी से लिख लो अब। कर लिया? हाँ, वो डिपेंड करता है पॉजिटिव ही हो। हाँ, वो सवाल सिचुएशन के हिसाब से डिपेंड करता है। अगर फर्स्ट को यहाँ पे -1 होता, देखो हर चीज़ के कॉन्सेप्ट है, यहाँ -1 होता, अगर ये -1 आता तो फिर भी वो वैलिड हो जाता, क्योंकि -1 + 2 = 1। बात समझ आ रही है? तो अगर ये -0.5 होता तो फिर भी चल जाता। ठीक है? बेस नेगेटिव नहीं हो सकती, इंटायर बेस। ये लॉजिक है इसकी। कॉपी करें, फिर मैं आगे बताता हूँ। चल अगला देखें। अब अगर वो कहता है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी एक एक खास प्रैक्टिस करा रहा हूँ ताकि याद हो जाए। log 3 2x + 1 = 2। log 3 2x + 1 = 2। अब ये बेस है और ये पावर है। So when I convert this into this, so 3² = 2x + 1, x = 4। बात समझ आ रही है? किसी को मसला तो बता दे। अगला सवाल खुद से करो। log 5 2 - 3x = 3। जरा खुद से ट्राई करो। चलो खुद से ट्राई करो। क्वेश्चन है फाइंड x, सवाल वही है, फाइंड x, सॉल्व। चले शाबाश, जल्दी करें। हम्म, अच्छा, नेगेटिव नहीं आ रहा? -41 आ रहा है? हाँ भाई, आंसर क्या आ रहा है? -41 आ रहा है? जल्दी बताएं, शाबाश। हाँ जी, यही आ रहा है आंसर। अब ये आंसर हो जाएगा -41। क्यों? जब मैं -41 को इधर पुट करूंगा, सो नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है? प्लस। जब -41 यहाँ पुट होगा तो ये प्लस हो जाएगा ब्रैकेट, तो ये वैलिड ही आएगा। ओके, हो गया? जल्दी से कॉपी करें। क्वेश्चन 3। पहले मैं एक तरह के सवाल करा रहा हूँ ताकि हाथ सेट हो जाए। अब उसने कहा उस्ताद, log x 144 = 2। x² = 144, x = √144। तो आंसर क्या आएगा बच्चों? प्लस माइनस, अब प्लस माइनस 12 आएगा। मगर कभी नेगेटिव, यहाँ पे x क्योंकि खुद x है, तो x विल बी 12 ओनली। ओके, जल्दी करें, शाबाश। तुम्हें आगे बढ़ो।
पॉजिटिव, खुद एक्स वहां है तो वहां एक्स नेगेटिव नहीं हो सकता। कॉपी कर लिया आपने? डन, सबका डन हो गया। तो अगला बताऊं? चलें, अब इस तरह का एक सवाल और आया था। उसने बोला बॉस क्वेश्चन log 3 log 2x इक्वल्स टू 1। दो लॉग लगे हुए हैं, तो सबसे पहले बाहर वाले को देखोगे। बाहर वाले की ये बेस है और ये पावर है, तो व्हेन आई रिमूव द फर्स्ट लॉग इट विल बिकम log 2x इक्वल 3 की पावर 1। ऐसा ही है कि वो बेस 3 की पावर 1 हुआ इक्वल टू log 2x हो गया। अब ये हो गया log 2x और ये हो गया 3। अब मेरे पास यहाँ पे बच्चों ये बेस है और ये पावर है, तो जब मैं इसको इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो 3² इक्वल टू एक्स, एक्स इक्वल टू 9 हो जाएगा। जल्दी से क्या, पहला लॉग था, मैंने आउटर वाले लॉग को देखा, इसकी बेस 3 है और इसकी पावर 1 है, तो 3 की पावर 1 इक्वल टू log 2x। ये समझ आया? अब ये लॉग के सामने, अब ये तो वही बात हो गई जो अभी कर रहे थे बहुत देर से हम। ये 2 की बात 3 होगा यार, अब देखो 2 की बात 3 हो, 2 की बात 3 हो गया 8, 2 की बात 3 8, बाकी सही है। हाँ, तो वापस रिपीट कर देता हूँ इस तक एक सवाल ताकि टेंशन ना हो। मैंने लिखा log 4 log 3x इक्वल्स टू 1। तो सबसे पहले आउटर वाले लॉग को पकड़ा, ये ये बेस है, ये पावर है, सो log 3x 4 की पावर 1, सो log 3x इक्वल्स टू 4। अब अगले दफा में ये बेस ये पावर, सो x इक्वल्स टू 3 की पावर 4, तो 18। कॉपी कर लो इसे। क्लास चल रही है भाई, अभी नहीं हो सकता, अभी भी नहीं, अभी क्लास ले लो ना, बाहर चले जाओ। एक काम करो, इधर आओ, हो गया बच्चों क्लियर? आगे बढ़ू? तो अब इससे आगे क्या है कि व्हेन वी आर डन विद दिस सेटिंग, नाउ वी विल फर्दर लर्न टू फर्दर कॉन्सेप्ट्स। वो 2 फर्दर कॉन्सेप्ट्स क्या है वो भी देख लो यार। अगला रूल आता है इसमें पावर रूल। पावर ड्रॉप रूल होता है, वही होता है कि अगर मेरे पास log ए बी की पावर n है, log ए बी की पावर n है, तो भाई ये जो n है ये पीछे ड्रॉप हो जाएगा और ये log ए बी हो जाएगा। ठीक है, n ड्रॉप हो जाएगा और log ए बी हो जाएगा। ठीक है, जो भी पावर होगी इस बी पे, ये बी पे पावर है, n पीछे ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब सुनना, पहले आप लोगों का सवाल आ जाता है, अगर वो कहता है भाई log 3 8, मैं इसको किस तरह लिख सकता हूँ? देखो मैं किस तरह लिख रहा हूँ, log 3 2 की पावर 3। अब इसकी पावर जो है वो ड्रॉप हो जाएगी, तो log 3 2, दिस इसका ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है। अगर मैं लिखता हूं भाई log 2, मैंने लिखा यहाँ पे 25, तो मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ लिख के log 2 5²। अभी जो पावर 2 है ये 2 ड्रॉप हो जाएगा, 2 log 2 5। दिस इज अ वे ऑफ राइटिंग। अगर तुम्हें चेक करना अपने कैलकुलेटर पे, यू कैन टाइप इन दिस वैल्यू एंड यू टाइप दिस वैल्यू, आंसर दोनों का सेम ही होगा। सही, इसे कहते हैं पावर रूल। कोई भी पावर होगी नंबर पे,
वो ड्रॉप हो जाएगी. इट्स द पावर ऑन द नंबर, नॉट द इंटायर लॉग. 5 पे पावर. अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे बॉस log 481, मैं इसको लिख सकता हूँ log 4 3 की पावर 4, और ये 4 ड्रॉप हुआ 4 3. सबको क्लियर है? इसे कहते हैं पावर रूल. किसी को दिक्कत तो बता दें. दिस इज द पावर रूल. डन हो गया? चलें, अब क्या इसका अगला रूल आता है, सेम बेस रूल. अब सेम बेस रूल ये कहता है कि भाई अगर मेरे पास ऐसी लॉग है जिसमें बेस और ये नंबर सेम है, मतलब ये और ये वैल्यू सेम है, तो इसका आंसर हर वक्त आएगा 1. क्या आंसर आएगा बच्चों? 1. इट विल बी ऑलवेज 1. सो अगर मैं लिखूं log 2 to 1, log 5 5 1, log 7 7 1. बात समझ आ रही है? बेस सेम होगी तो 1. जल्दी से लिख लो दो रूल्स, तो फिर मैं इसको सवाल दूं इससे रिलेटेड. कॉपी कर लो तो बता देने हैं सारे. डन. चले, अब क्या पूछता है, अब वो पेपर में सवाल पूछ सकता है, इवैल्यूएट द वैल्यू ऑफ अब ये सवाल आएगा पेपर में. अब तो मैं बोला यार पागल वागल हो गया एग्जाम में, ये क्या पूछ रहा है, बगैर कैलकुलेटर कैसे निकालूंगा? तुमने बोलना है कुछ नहीं है, तुम यहाँ से पढ़ के आए बेटा. 32 है तो उसको कन्वर्ट किया 2 की पावर 5, ये 81 है और बेस इसकी 3 है, तो उसको तुमने किया क्या 3 की पावर 4, पावर ड्रॉप हुई 5, log 2 2 प्लस 4 log 3 3. मुझे एक बात बताओ बच्चों, इसकी वैल्यू क्या होगी log 2 2 की, और log 3 3 की वैल्यू क्या होगी? 1, और वो भी 1, तो फाइनल आंसर क्या आया? 9. आई समझ में? अब रूल्स पता होंगे तो करोगे ना. सबको क्लियर है? जल्दी से लिखो. दिस हाउ वी इवैल्यूएट द वैल्यू. कि मुझे रूल्स पता है. श्रद्धा क्लियर है, आर्मीन क्लियर है, फरिया क्लियर है. अमल समझ आ गया था? ठीक है. अब अगर वो कहता है evaluate the value of 3 log 2 1 upon 64 minus 4 log 3 1 upon 27. अब तुमने कहा यार ये क्या ड्रामेबाजी कर रहा है. अब लॉग्स और ये सारे इंटर कनेक्टेड हैं. हाँ? अब तुमने देखा यहाँ बेस 2 है या 64 है, तो आई कैन कन्वर्ट द 64 into 2 की पावर. तुमने लिखा 3 log 2 1 upon 2 की पावर 6 माइनस
4 log 2 1 अपॉन सॉरी 3 की पावर 3, क्योंकि यहाँ 3 है तो 3 की पावर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब ये 2 की पावर सिर्फ डिनोमिनेटर में है तो मुझे उसको ऊपर लेके जाना पड़ेगा ताकि पावर तो ड्रॉप हो। तो जब उसको ऊपर ले आऊंगा तो 2 की पावर क्या होगी, इफेक्ट स्विच ऊपर, तो 2 की पावर क्या होगी, 6 हो गया, -6 होगा। हम रेसिप्रोकल कर रहे हैं अंदर ब्रैकेट में, तो 2 की पावर 6 -6, ठीक है, ये हो गया। इसी तरह 3 की पावर 3 है तो ऊपर जाके क्या होगा, -3 हो जाएगी, हो गई। चले अब यहाँ जो 3 लगा हुआ है ये इनसे मल्टीप्लाई हो रहा है इस बॉक्स से, तभी रहेगा 3 मल्टीप्लाई -6 log 2 -4 इंटू -3 log 3। अब मुझे एक बात बताओ, ये क्या बन रहा है, -18, ये क्या वैल्यू बनेगी, 1। अच्छा ये हो गया -12, और ये क्या वैल्यू बनेगी, दिस वन 1। तो आंसर क्या आ रहा है, -18 + 12 कितना बनेगा बॉस, -6। किसी को इशू तो बता दे यार, इस ये उसी वक्त हो सकता है आपसे, तो आपको रूल सारे रटे हुए होंगे पावर के, उसके मुश्किल नहीं, आसान है। मतलब यहाँ पे हमने एक चीज़ ये सीखी कि अगर मुझे एक नंबर लिखा हुआ है, मतलब अगर मैं यहाँ लिखूँ 2 और मैं लिखता हूँ 1/4, तो मैं इसको सिंप्लीफाई इस तरह कर सकता हूँ, log 2 की पावर -2 -2 इंटू 1 -2, ये 1 क्या हो गया, log 2 हो गया। जल्दी से लिखो तो मैं और सवाल कराऊँ। हाय यार, सबको क्लियर है यार ये। हाँ भाई डन हो गया। जी पूछिए। कौन सी 32 25 की तरह, ये 32 है ना, और ये 2 की पावर 5 है। मैंने बोला भी था। चल चल यार, अब log x रूट x अपॉन क्यूब रूट ऑफ x, अब इसको वो सिंप्लीफाई करवाता है, तो भाई सुनना बात को मेरी गौर से, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पे जो x की पावर है मैं पहले लिख रहा हूँ सिंप्लीफाई करके, इसको मैं लिखा x मल्टीप्लाई x की पावर हाफ, और नीचे x की पावर 1/3 है, क्योंकि ये इंटरकनेक्टेड है इंडिसेस से, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये दोनों x हैं मेरे यहाँ। जब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर क्या होती है, ऐड, मतलब यहाँ पे 1 + 3 1/2 हो रहा है, जो कि बन जाएगा 3/2, राइट। अब डिनोमिनेटर में 1/3 है, क्या है भाई, 1/3। अब यहाँ डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पावर क्या होगी, माइनस, यहाँ डिवाइड हो रहा है ना ये, तो ये 3/2 से माइनस हो जाएगा, तो मैंने लिखा 3/2 -1/3, एलसीएम आएगा 3 2 6, 3 3 9, और 2 1 2, तो यार 7/6। समझ आया सबको क्या हुआ ये,
मैंने अंदर पावर सिंप्लीफाई कर दी, 7/6 आया। मैंने क्या किया यहाँ पे फरिया, इन दोनों की पावर ऐड हो गई तो 3/2 हो गया, और यहाँ 1/3 माइनस करनी पड़ेगी, तो 2 3 6, 3 3 9 -2, 7/6. So now inside the bracket will be log x की पावर 7/6 हो गया। अब 7/6 को ड्रॉप कर दिया, तो log x क्या होगा यार? log x क्या होगा? 1 होगा या नहीं? जल्दी से बताएं। चले, आंसर आ गया 7/6। जल्दी से कॉपी करें तो मैं आगे बढ़ूँ, अगले रूल्स पे जाऊंगा। तो मैंने अभी तक क्या सिखाया? इंडेक्स टू लॉग फॉर्म, लॉग टू इंडेक्स फॉर्म, ठीक है, और पावर रूल, फिर सेम बेस रूल, सिंप्लीफिकेशन ऑफ रूल्स, ठीक है ना। जल्दी से लिखते जाओ, फिर मैं आगे बढ़ूँ। डन हो गया? डन। चले, अब आता है इसके अंदर, लॉग्स के अंदर, नए पन्नों से खोलते हैं इसको। अब लॉग्स के अंदर आता है रूल। पहला रूल है प्रोडक्ट रूल। अब प्रोडक्ट रूल कहता है कि अगर मेरे पास ऐसे दो लॉग्स हैं जिनकी बेसिस सेम है, क्या सेम है भैया? बेसिस सेम है, और बीच में प्लस साइन है, दोनों के बीच में क्या साइन है? प्लस साइन है, तो इसका आउटकम बनेगा बच्चों log a xy। ये दोनों नंबर, ये और ये, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, log a xy हो जाएंगे। सो अगर मैं कहता हूं log 2 3 प्लस log 2 5, तो शरदा इसका आंसर होगा log 2 15। अगर ये log 3 8 है और ये log 3 4 है, ये आएगा log 3 32। अगर ये log 4 9 है और ये log 4 5 है, ये आएगा log 4 45। बात समझ आ रही है? बेसिस अगर सेम होंगी और बीच में प्लस साइन होगा तो आपस में क्या हो जाएगा? ये मल्टीप्लाई। तो ये क्लियर है यहाँ से? अच्छा, अब अगर मैं लिखूं 2 log 2 3 प्लस 3 log 2, मैंने कहा उस्ताद 2। अब इसको अगर मुझे मर्ज करना है दोनों को, तो पहले मुझे इन पावर से हटाना है। इन पावर को रिमूव करूंगा तो काम बनेगा, जब भी जाके रूल लग सकता है। तो पहले मैंने लिखा log 2 3 स्क्वायर। अब ये 2 को मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे 3 कर देता हूँ, ठीक है, ताकि वो कट जाएगा। log 2 3 की पावर 3, ठीक है। अब दोनों की बेसिस सेम हो चुकी हैं बच्चों, तो हो जाएगा log 2 हो जाएगा 9 इंटू 27। कितना हो जाएगा ये? 9 इंटू 27 कितना होगा? 243। क्लियर है? किसी को इशू? तो पहले मैंने उनको पावर बनाया, पहले उनको क्या किया सुहेमा? पावर बनाया। जब पावर बन गए फिर वो रूल लग सकता है। log 2 243। कॉपी कर लो। अब अगर वो कहता है सुहेमा, वो कहता है बेटा एल जी
2lg3 प्लस 3lg, इसमें का उस्ताद 2। अब यहाँ पे क्या बेस है दोनों की? 10। तो ये आएगा lg9 प्लस lg8, ये हो जाएगा lg72, क्योंकि दोनों की बेस 10 है। सबको क्लियर है? एलजी में, एलजी का मतलब क्या होता है? बेस क्या होती है एलजी की? तो शुरू में पढ़ाया था, एलजी की बेस क्या होती है? 10। बेस दोनों की 10 है, राइट। अब यहाँ पे मैंने 2 की पावर में डायरेक्ट कर दी है। ये 2 जब पावर होगा, 3 स्क्वायर क्या होता है? 9। जब 3 पावर होगा तो क्या होगा? 8। 9 8 जा 72। अरे भाई भाई, ना लिख, बुरा लग रहा है क्या? बुरा लग रहा है? वहां प्रिंट, वहां लिखना थोड़ी है तुम्हें कि 10 लिखना है। ना लिखो भाई, तुम्हें पता है 10 है ना? तुम्हें पता है 10 है, तो उसको भी पता 10 है, जैसे सवाल बनाया है, तो टेंशन की जरूरत नहीं है। ठीक है। चले अगला। तो ये होता है प्रोडक्ट रूल। अगर मेरे पास बेसिस सेम है एंड वी हैव अ प्लस साइन इन बिटवीन, वी हैव टू मल्टीप्लाई द नंबर्स। चले अगला, उसको आर्गुमेंट भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब नंबर 2 रूल आता है क्वोशंट रूल। रामीन बहुत जल्दी आ गई बेटा आज। लॉग ए एक्स माइनस लॉग ए वाई। अब अगर मेरे पास दो ऐसे लॉग्स हैं जिनकी बेसिस सेम है और बीच में माइनस साइन लगा है, तो यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, जो आगे नंबर्स हैं, वो आपस में डिवाइड हो जाएंगे। अब डिवाइड करने का रूल ये है कि जो पहला नंबर है वो न्यूमरेटर में जाएगा और दूसरा नंबर है वो डिनोमिनेटर में जाएगा। आई होप सबको पता होगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या होता है। ये जाएगा एक्स अपॉन वाई। सबको क्लियर है? तो अगर मेरे पास एक नंबर है log a8 minus log a3, this can be written as log a8 upon 3। log x7, log x5, it can be written as log x7 upon 5, क्योंकि बीच में माइनस साइन है। सर अगर बेसिस सेम नहीं है, वी कैन नॉट मूव फॉरवर्ड। अगर वो कहता है बॉस, इधर ही लिख दो साइड में, उसने कहा 2 log x3 माइनस 3 log x4, तो पहले मैं इसको बनाऊंगा, इसकी पावर बनाऊंगा। ये हो जाएगा 3 स्क्वायर, ये जाएगा log x4 की पावर 3। अब ये दोनों में बेसिस सेम है, तो log x9 अपॉन 64। सबको क्लियर है? Okay, Rami, I have accept your apology. We are doing logs. It's better you go through the lecture. ये तो बिल्कुल बीच, बिल्कुल एंड चल रहा है। चलिए से कॉपी कर लो यार ये। डन हो गया? हो गया डन? आगे बढ़ूं? तो अगर वो एक सवाल दे देता है ये करके, log 2 3
प्लस log 2 4 माइनस log 2, उसने कहा उस्ताद क्या है log 2, उसने कहा 4। चलो ये कर लेते हैं, log नहीं log 2 4 log 2 6 कर लेते हैं, ये सवाल। अब यहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ माइनस साइन है, ठीक है। तो आप दोनों में बेसिस सेम है, तीनों में बेसिस सेम है बस, 2 2 2। अब आपने क्या करना है, इसको कन्वर्ज करना है। तो log 2 इधर किया, 3 प्लस है तो मल्टीप्लाई, माइनस है तो डिवाइड। तो जाएगा log 2, ये हो जाएगा 6 1 जा 6 2 जा, ये होगा ना, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा बच्चों ये। और log 2 का आंसर क्या होगा, log 1, ये आंसर आ गया 1। सबको क्लियर है? अब रूल्स पता होंगे तो करोगे ना। चलिए से लिखे शाबाश, तो मैं आगे बढ़ू। हाँ भाई क्लियर है? याद है पिछला वाला? ओहो, बड़ा मसला बन गया एलजी है। जल्दी से लिख के ये ले। हो गया। चल आगे बढ़ो। अब ये मैंने इतनी सीधे रूल्स लिखवाए क्यों है भाई, कोई वजह होगी जब इतने लिखवाए ना रूल्स, कोई ना सवाल होगा तभी तो पूछवा रहा हूँ। अब फर्स्ट करो, अब इस रूल से आगे जो सेकंड लास्ट लॉ का जो आपको याद करना है, वो है इक्वेशन रूल। इक्वेशन रूल ये कहता है कि अगर मेरे पास ऐसे दो लॉग्स हैं और इक्वेशन बनी हुई दो लॉग्स की, और दोनों तरफ जो है ना आर्मीन यहाँ पे बेसिस सेम हो गए, ए और ए। जब मुझे बताओ इंडिसेस में रुकैया दोनों तरफ बेसिस सेम होती तो हम कैंसिल आउट कर देते थे, दोनों बेसिस सेम होती तो हम कैंसिल आउट करके इक्वेट कर देते थे पावर्स को। तो सेम ओवर हियर, अगर मेरा लॉग में दोनों बेसिस सेम होंगे, मैं इनको कैंसिल आउट करके एक्स को वाई से इक्वेट कर दूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूँ बच्चों, मैंने कहा log a x प्लस 2 इक्वल्स टू log a 10, और मैं कहता हूँ फाइंड a। तुम चौड़े में बोलते सर मसला ही नहीं है। तुम ये करते हैं कि दोनों की बेसिस तुम लिखते पहले तमीज से, दोनों तरफ बेसिस सेम है, रामीन कैंसिल कर दिया इसको। जब कैंसिल कर दिया तो x प्लस 2 इक्वल्स टू 10 बच्चों, x इक्वल्स टू 8। ये आ गया आंसर। शर्त क्या है, दोनों तरफ बेसिस सेम होनी चाहिए। चलें एक और देखते हैं। मैंने कहा 2, मैंने कहा log x y प्लस 3 प्लस log x, उसने कहा 7 इक्वल्स टू log x, उसने कहा 49। अब तुम्हें थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्मार्ट होना पड़ेगा। फाइंड एक्स कर लो भाई, फाइंड एक्स, ये रहा फाइंड एक्स। अच्छा अब नीचे वाले सवाल में log x y प्लस 3 log x 7 log, अब मैंने बोला फाइंड y, फाइंड y। अब यहाँ में क्लियरली बोला मैंने फाइंड y। अब क्या करना है, डायरेक्ट में नहीं घुस सकता सवाल में, यहाँ प्लस लिखा हुआ है तो पहले बेसिस सेम करके इनको मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया मल्टीप्लाई। ये हो गया मल्टीप्लाई। अब दोनों तरफ क्या log x कॉमन है, दोनों तरफ log x मौजूद है, इसको मैंने कैंसिल आउट कर दिया। जब कैंसिल आउट किया यहाँ बचा y प्लस 3 इंटू 7 और ये 49। यहाँ 7 मल्टीप्लाई हो रहा है तो बना कि क्या होगा डिवाइड,
तो 49 डिवाइड बाई 7 क्या हुआ? 7. सो y प्लस 3 इक्वल 7. तो y की वैल्यू आई 4. जल्दी से कॉपी कर लिया. तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे प्लस साइन था, तो मुझे दोनों बेस सेम है, सो आई हैव टू मर्ज द ब्रैकेट. मैंने रूल सिखाए इसलिए कि जब तक आप इनको मर्ज नहीं करोगे सवाल आगे नहीं बढ़ेगा. जल्दी कॉपी कर लो तो मैं आगे बढ़ूंगा. कर लिया हमने. डन. ठीक है. अब उसने बोला, थोड़ा मुश्किल करते हैं. उसने बोला भाई फाइन एक्स log 3x plus log 3x minus 2 equals to log 315. ठीक है. अब बोला फाइंड x, तो अब मैंने देखा कि यहाँ प्लस साइन है तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे. x स्क्वायर माइनस 2x मैंने मल्टीप्लाई कर दिया भाई इसको, इक्वल्स टू log 315. क्या दोनों तरफ log 3 आ गया, कैंसिल हो गया. अब मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स 15. एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल 0. अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो वहीं से स्टार्ट हुआ जहाँ पे हमने स्टार्ट किया था. एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3x माइनस 15 इक्वल 0. एक्स माइनस 5 प्लस 3x माइनस 5 इक्वल 0. मेरे पास दो वैल्यूज आ रही हैं एक्स की, एक्स आ रहा है 5, मिडिल टर्म ब्रिज जिसे कहते हैं, याद आ रहा है, और एक आ रहा है -3. अब सवाल ये है कि विट विल बी द आंसर. अब मसला ये है, मेरे पास जो दो, अब दो आंसर आ गए. मेरे पास जो ब्रैकेट है, दो ब्रैकेट्स हैं. एक ब्रैकेट है, देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, log 3x है, और एक ब्रैकेट है log 3x माइनस 2. अब अगर मैं, सुनना बात तो गौर से, मैं बार बार रिपीट हूँ, जब मैं -3 इधर पुट करूंगा यहाँ ये वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती. तो इसका मतलब हुआ द ओनली आंसर आई हैव इज 5. सर दोनों ब्रैकेट में से एक में भी नेगेटिव आ गया ना उसकी वजह से, एक्स की वजह से, तो मतलब वो इनवैलिड हो जाएगी इक्वेशन. So, इस केस में द ओनली नंबर दैट वर्क्स इज 5. तो चॉइस में गिवन होगा. तो जब x को तुम इनपुट करोगे इधर, इस नंबर में नेगेटिव नहीं होना चाहिए, या नेगेटिव नहीं होना चाहिए नंबर, नट ऑफ करके भी. तो इसलिए आंसर क्या है, 5. जल्दी से लिखो, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ सकती है. हाँ भाई, यहाँ तक क्लियर है. सबने कॉपी कर लिया. अगला सवाल दूं इस तरह का. हाँ जी, अगला सवाल दूं इस तरह का. चल अगला. खामोशी क्यों है इतनी आज. फाइंड
एक्स log 5 x plus 8 log 5 x plus 2 equals to log 5 20x। ठीक है, अब वही बात आ गई, पीछे प्लस साइन है, सो आई मल्टीप्लाई देम। मैंने को कैसे लिखा, log 5 स्क्वायर ब्रैकेट, थोड़े तहजीब और मोहब्बत से लिखा है इसको। अब दोनों तरफ log 5 है, इसे कटाव दे दी। अब जो बचा उसको मल्टीप्लाई आउट कर दो, एक्स स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करो, ब्रैकेट को खोल लो, वहाँ टाइम नहीं होता ना पेपर में, और ये 20x, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 16 इक्वल टू 20x, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16 इक्वल 0। अब यहाँ पे रुकैया वापस से मेरा मिडिल टर्म ब्रेक आ गई, तो 8 2 से 16 होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 2x प्लस 16 इक्वल 0, एक्स माइनस 8 माइनस 2 टाइम्स। अच्छा, ये जब जब इक्वेशन आ जाए तो सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हो, चॉइस को उठा के, कहाँ वो बैलेंस हो रही है इक्वेशन। सो एक्स की वैल्यू आ रही है 2 और 8, और दोनों आंसर वैलिड होंगे। दोनों आंसर वैलिड होंगे। इसकी रीजन ये है कि जब मैं इसे 2 पुट करूंगा, देखो दो ब्रैकेट्स क्या हैं, एक ये, अगर मैं इधर 2 पुट करूंगा तो ये 10 हो जाएगा, राइट। ये ब्रैकेट क्या बन जाएगा, 10, डजंट मेक अ डिफरेंस, पॉजिटिव है। अगर मैं इसी ब्रैकेट में पुट करूं 8, तो 16 होगा, 16 हो जाएगा, तो डजंट मेक अ डिफरेंस। तो दोनों ही आंसर होंगे, चॉइस में दोनों ही दिए होंगे। क्लियर है? सबको क्लियर है? अगर फर्ज करो, अब मेरी बात सुनना गौर से, इस सवाल से रिलेटेड है। अगर मेरे पास एक ब्रैकेट ऐसे होता, देखो मैं क्या लिख रहा हूं, मैं लिखा है यहाँ पे, तो फिर इसमें क्या 2 डल सकता था? क्या 2 हो सकता था इसका आउटपुट? क्या यहाँ पर 2 आंसर हो सकता था? हाँ या ना? कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। अगर फर्ज करो यहाँ पे 2 रखता तो आंसर आता मेरा क्या लॉग का? नहीं आता, क्योंकि 2 माइनस 3 नेगेटिव 1 होता है, नेट ऑफ करके नेगेटिव आ रहा है, तो उस केस में आंसर नहीं होता। समझ आ रही है सबको बात? So whenever in a logarithm equation we get the final output, we have to check whether this is a valid value of x or not. अमल क्लियर है? आरमीन, सुहैमा, रुकैया क्लियर है? चलो चलो, अब सवाल को घुमाते हैं, अगर कर लिया तुम लोगों ने, कर लिया, आगे बढ़ू। अच्छा, अभी एक और रूल रहता है, तो वो मैं कल की क्लास में करा दूंगा, नहीं है, मैं अभी इसी सवाल को घिस रहा हूँ, ताकि तुमका हाथ तो सेट हो जाए, बाकी तो करते रहना, वो इतना रूल इंपॉर्टेंट है भी नहीं। चलो अब अगला सवाल है, उसने कहा एल जी एक्स प्लस 5 प्लस एल जी 2x इक्वल टू 2। अब फरिया, अगर एल जी लिखा होता तो बेस क्या होती है? जी फरिया, अगर एल जी लिखा होता तो बेस क्या होती है? हाँ जी फरिया, अच्छा नहीं बताया ना, तो क्या होती थी बेस आर्मी? जब बेस होती है, ये हो गया 2x, ये हो गया 2। अब सवाल ये है, क्या राइट साइड पे एल जी मौजूद है? बताइए, क्या राइट साइड में एल जी मौजूद है? नहीं तो कटेगा तो नहीं। अब क्या करें, अब क्या करेंगे, अब करेंगे ये दो तरीके से करने का, मगर सबसे आसान तरीका मुझे समझ आता है। आप क्या करेंगे, आप क्या इसको, अब सबसे पहले तो बताओ, क्या मैं इसको यूं लिख सकता हूँ? कर सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ, ये लिख सकता, लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता? फरिया,
लिख दिया। क्या मैं अब जब यहाँ कटने को लॉग नहीं है, क्या मैं इसको इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ? क्योंकि ये मेरी बेस है और ये मेरी पावर है। याद आया? द फर्स्ट थिंग वी स्टडी लॉग टू इंडेक्स फॉर्म, तो ये रहेगा x प्लस 5 इंटू 2x इक्वल टू 10 स्क्वायर। करवाया तो नहीं करवाया था स्टार्टिंग में? अब इसको खोल लो। 2x स्क्वायर प्लस 10x इक्वल टू 100। पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर लो। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 50 इक्वल 0। एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 5x माइनस 50 इक्वल 0। x प्लस 10 माइनस 5x प्लस 10। मेरी x की वैल्यू आ रही है 5 और मेरी x की वैल्यू आ रही है -10। अब मेरा सवाल है, इन दोनों में क्या -10 पुट हो सकता है इस ब्रैकेट में? क्या यहाँ -10 पुट हो सकता है यहाँ पे? जी, क्या यहाँ -10 आ सकता है? यस या नो? ये एल जी -20 हो जाएगा, क्या पॉसिबल है मैथ्स में? हम्म। तो इसका आंसर क्या हुआ यहाँ फाइनल? आंसर इज 5। सर यहाँ पे क्या चालाकी हुई है? अगर याद करो मैंने ये लिखवाया था, log a y इक्वल्स टू n, सो a की पावर n इक्वल्स टू y, ये रखी है मैंने चालाकी। ठीक है, सब जल्दी से लिखो ताकि मैं एक दो और करा दूँ। इसके बाद एक ही चीज रह गई है, बाकी खत्म है भाई, है इतना मुश्किल नहीं है, इसको बस घर प्रैक्टिस करनी है इसकी। जल्दी करें। ओके, आर्मीन ने कहा बस प्लीज बस प्लीज, अभी रुक जाओ ना, सवाल तो करा दूं। आर्मीन में कॉन्सेप्ट नहीं करा रहा भाई, प्रैक्टिस नहीं कराऊं? मर्जी है भाई, मेरा क्या, मेरे टाइम बच जाए। एक आ सकता है, एक आ सकता है, एक आ सकता है। आई मीन जुकैया उस पे ना पेपर डिफिकल्ट नहीं होता सीबी में, उसकी टेंशन नहीं लो। यू आर स्टडिंग फॉर आईबी एज वेल राइट? हाँ तो टेंशन उसकी लो, आईबीएम का मसला नहीं है। आईबीएम में अभी जाओगे ना, दे दोगे इंशाल्लाह हो जाएगा तुम्हारा, टेंशन नहीं लो। इसकी टेंशन लो बड़े 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 डॉन की। ओके चले, उसकी टेंशन वेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक हो गया? इस तरह एक और मुश्किल नहीं है, आसान है यार, बच्चों वाला कुछ भी नहीं करना। पहला स्टेप जरा इंपॉर्टेंट है, अभी तो खुद से करोगे तुम लोग, देखो इतने भी फारिग नहीं हो तुम लोग। क्या हो गया तुम लोग यार? चले मतलब, आई डोंट मीन कि फारिग हो तुम लोग, बता रहा हूँ। चल अगला देखो, कहता हूँ काफी टाइम का एक अच्छा ऑनलाइन ग्रुप मिला है मुझे। अच्छा अब जरा खुद से ट्राई करो, खुद से ट्राई करो या मैं करूँ? चलो बिस्मिल्लाह करो। दोनों की बेसिस सेम है, शाबाश जल्दी करो। दोनों की बेसिस सेम है, तो क्या होंगे दोनों? मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ यार, लंबी दो दफा लिखना पड़ता है मुझे। चल भाई, क्या उधर log 3 है मौजूद काटने के लिए? हाँ भाई, क्या log 3 है वहाँ काटने के लिए, कट करने के लिए? जी बच्चों, है या नहीं? या नहीं? तो ये किस पे कन्वर्ट होगा, बताएं जल्दी से। 2x स्क्वायर माइनस 5x, जी बोलें हुक्म। हाँ तो करो, क्या लिखूंगा, किससे बराबर है ये? किसके इक्वल होगा, यहाँ पे क्या लिखूं, आप बताओ। क्या? आंसर नहीं आ रहा बस। वेरी गुड, 3। 3 मुश्किल ही नहीं है, 3 बस। ये बेस है, ये इंडेक्स है, याद रखना है ठीक है। अब इक्वेशन बन गई, अब सॉल्व कर लो क्वाड्रेटिक यार। अच्छा मजे की बात ये है कि मैंने लिख दिया ना,
एक मिनट रुक जाओ, 2 मिनट दो, 2 मिनट दो, एक मिनट, मैं जरा एक चालाकी दिखा, तुम चाहिए चालाकी सिखा तुम लोगों को। तुम लोग वो भी तो जीते ना सारे, तुम लोग को समझ तो आया था। अब फर्ज करो उसने चॉइस दी A3, तो 3 बाद में रखते हैं, A2, B3, C4, D1, ठीक है। अब ये चॉइस है इस आंसर की, ठीक है, तुमने ये कर लिया। अब फर्ज करो आर्मीन को पैनिक हो गया ना, पैनिक हो गई, नहीं हो रहा। अब आर्मीन ने यहाँ से तो कर दिया, आर्मीन ने कहा ये तो मैं कर दूंगा। अब तुम आर्मीन स्टक हो गई, अब मिडिल टर्म ब्रेक के फैक्टर ही नहीं मिल रहे। अब तुम क्या करोगे, यहाँ से पुट करना शुरू कर दो, 2 पुट करो, 3 पुट करो, जहां पे इक्वल 0 आएगा वो आंसर हो गया। कैसा ही समझ आया रुकैया। अब मैंने 2 पुट किया, ये आ रहा है 8, 8 माइनस 10 -2 -3 -5, नॉट पॉसिबल। अब मैंने पुट किया 3, 3 स्क्वायर, ये होगा तुम्हारा 18, 18 -15 -3। क्या ये 0 आ रहा है? क्या 0 आ रहा है इस पे आंसर? आ रहा है बच्चों, नहीं आ रहा? बैलेंस होगी इक्वेशन, हमें 0 चाहिए था ना, पुट कर रहा हूँ, तो आंसर क्या हुआ? बी। आई समझ में सबको? इतना मुश्किल थोड़ी है। अमल क्लियर है, फरिया क्लियर है, आर्मीन क्लियर है, सुहेमा क्लियर है, रुकैया क्लियर है, ठीक है, शरदा बेटा क्लियर है? हाँ आर्मीन, एक सवाल और दूं या बस हो गई? एक और दूं या बस हो गई सबकी? बताएं जल्दी, बताएं दिल से बोलें। एक कर लें, वन मोर, चलो गुड गुड सर, वन मोर, ओके। आप कहते हो 2 मोर दे देता हूँ, चलें। माइनस वाला भी टच कर ही लेते हैं, अब तक माइनस वाला टच नहीं हुआ अभी तक, क्या कहते हो तुम लोग? फरिया ने कहा जाने दे सर। वे भाई पढ़ लो बच्चों, समझो बस, ये आखिरी चीजें। log x4 -2 log x3 = 2, पहला सवाल। चलें स्टार्ट करो। माइनस में क्या करते हैं, डिवाइड, पहले पावर को फेंकेंगे ऊपर, ये हो गया 9 और ये होगा 2, ऐसे ही है। डिवाइड हो तो क्या होता है, माइनस होगा तो क्या होगा ये, 4/9 हो जाएगा। क्या वहां पे log x कटने के लिए मौजूद है? नहीं ना। तो क्या बनेगी इक्वेशन, जल्दी से बताओ, शाबाश। ये मेरी बेस है, ये मेरा इंडेक्स है, व्हाट शुड बी माई इक्वेशन नाउ? कोई भी वॉलंटियर। हाँ 2, अब एक्स स्क्वायर का वहाँ एक्स जाएगा, वहाँ क्या होगा बेटा? क्या आंसर होगा इसका रुपया? क्या आंसर माइनस में हो सकता है इस केस में, क्योंकि बेस यहाँ बेस नेगेटिव है, या एक्स यहाँ पे खुद है। आंसर क्या होगा? 2, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है बच्चों? एक सवाल और दे दूं, आखिरी आखिरी, हाँ आखिरी एक सवाल दिख गया मेरे को, आखिरी आखिरी। आई एम नॉट टीचिंग एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट, जस्ट इसको मैं पॉलिश कर रहा हूँ, ताकि आपका दिमाग में ये हो कि मुझे करके जाना है। अमूमन ये होता, लॉक्स पढ़ते हैं लोग, जिनमें मॉक पढ़ा नहीं होता वो छोड़ देते हैं, नहीं है, अब पेपर में आया था। अभी फ्री ये सवाल अगर आएंगे ना, ये फ्री के नंबर है बॉस, आपको अंदाजा नहीं है। जी, कर दूं एक और? चल एक और, फरिया ने बोले एक और देते हैं, क्या याद करेंगे? log x15 कुछ, हमें सवाल देखो ना क्यों दे रहा हूँ, log x5। अब इसके ना 2-3 तरीके करने के, मैं वो करा रहा हूँ तो मैं तुम लोगों को आता है, मैं एक्स्ट्रा करा ही नहीं रहा, मुझे पता है ना कैपेबिलिटी क्या है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको अरेंज करूंगा, log x15 -log x5 = 2। अब माइनस है तो क्या होंगे फरिया बेटा, ये डिवाइड होगा, ठीक है। अब आर्मीन ये क्या हुआ बेटा,
3 हो गया। क्या करूं उसको, जाने दूं या इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करूं? क्या बनेगा ये, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 बनेगा। तो आंसर क्या आएगा, अंडर रूट 3। और ये अंडर रूट 3 जो होगा प्लस अंडर रूट 3 होगा, खाली ओनली प्लस। ओके, सबको क्लियर है? और सवाल करना है तो बता दो भाई, तो फिर मैं याद में यहाँ पे रोक देता हूँ।